दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लैक्टोज इंटॉलरेंस। समझेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। जब लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो क्या ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जिसके आधार पे हम बताते हैं कि इस पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके कारण क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो क्या ऐसा टेस्ट कराएं जिससे बिल्कुल कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बन जाए कि इस पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। फिर बात करेंगे इसमें बचाव क्या करना चाहिए। फिर बात करेंगे इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लैक्टोज होता क्या है। लैक्टोज एक टाइप ऑफ शुगर होता है जो कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में मौजूद होता है। ऐसे समझिए, हम लोग दूध पीते हैं या दूध से बनी हुई कोई चीज खाते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा स्वीटिश होता है, मीठा मीठा टेस्ट होता है। वो क्यों होता है? इसी लैक्टोज की वजह से उसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है। अब क्या होता है कि ये होता क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब पेशेंट क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, इस शुगर को जो कि मिल्क में मौजूद है या मिल्क प्रोडक्ट में मौजूद है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। इसी को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। सिंपल सी बात है, जो लैक्टोज है जो दूध में मिल रहा है उसको पेशेंट डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब कारण क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मीन्स छोटी जो आंत है उससे एक एंजाइम निकलता है, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम का काम क्या है, लैक्टोज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो पहला हो गया, जब ये ब्रेकडाउन करेगा लैक्टोज का तो दो पार्ट में करता है, एक करेगा ग्लूकोज और दूसरा करेगा ग्लैक्टोज में। अब क्या हुआ कि लैक्टोज जो अमाउंट है, लैक्टेज जो है बहुत कम मात्रा में सिक्रेट हो रहा है। ऐसे समझिए जैसे कि एक काम को करने के लिए मुझे 100 व्यक्ति की जरूरत है लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं है तो क्या वो काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। या फिर एक काम को करने के लिए 100 व्यक्ति की जरूरत है, सिर्फ मेरे पास 10 व्यक्ति हैं तो काम करने में काफी प्रॉब्लम है। वही सेम चीज यहां पर हो गया। क्या हुआ कि लैक्टेज जो एंजाइम है वो काफी कम मात्रा में रिलीज हो रहा है या फिर बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, लैक्टेज तो उतना ही है, हम दूध तो उतना ही या दूध वाली कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट उतना ही ले रहा है, बट यहाँ पे जो एंजाइम है लैक्टेज एंजाइम वो कम सिक्रीट हो रहा है या बिल्कुल नहीं सिक्रीट हो रहा है। तो क्या होगा, डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा लैक्टेज का। तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, सिम्टम्स क्या आएंगे। जो पहला सिम्टम्स आएगा पेशेंट का, एब्डोमेन डिस्टेंडेड, ब्लोटिंग, पेट फूला फूला रहेगा, उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस बनेगी, नौसिया वोमिटिंग हो सकता है, जैसे उल्टी जैसा महसूस हो सकता है या उल्टी हो भी सकती है। पेशेंट को डायरिया हो सकता है मीन्स दस्त होने लगेगी, या पेशेंट को क्रैम्पिंग टाइप ऑफ पेन होगा एब्डोमेन में, मीन्स एब्डोमेन में मरोड़ की तरह दर्द होगा। ये तो सिम्टम्स हो गए पेशेंट को। अब हम लोग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, मोस्टली क्या होता है इन लक्षणों के आधार पे कि पेशेंट बताए कि मैं ये सर जब मैं मिल्क लेता हूं तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम एक डायग्नोसिस बना लेते हैं कि इस पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। बट अगर बिल्कुल कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बना नहीं रहे तो हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं। पहला टेस्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन टेस्ट कराते हैं, दूसरा टेस्ट करवाते हैं ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेते हैं, तो काफी हद तक डायग्नोसिस बन जाती है इस पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। पहली जो मेडिसिन है एथुजस साइनेपियम। एथुजस साइनेपियम 4 गोली सुबह दोपहर शाम देना है। कब देना है, जब पेशेंट मिल्क लेता है, पेशेंट कांट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेशेंट किसी भी तरह दूध या दूध से बनी हुई चीजों को टॉलरेट ही नहीं कर सकता। वो जब उसको दिया जाता है पेशेंट को तो पेशेंट तुरंत, दूध दिया गया तो तुरंत वोमिट कर देता है, और वो भी कर्ड दही की तरह वोमिट करता है। साथ ही साथ वोमिट करने के बाद पेशेंट बहुत ज्यादा वीक महसूस करता है या फिर नींद, वो सोने लगता है पेशेंट।
इस तरह के लक्षण आते हैं, तो एथोजासाइनेपियम बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, मीन्स हम लोग बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट से लेते हैं, लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो पेशेंट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली फैटी, फ्लैगी, मोटा और थुलथुला टाइप का रहेगा। साथ ही वो फैट को या फिर मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, डिसएग्री करेगा, बोलेगा मुझे उतना पसंद नहीं है, खाते हैं तो दिक्कत होती है। साथ ही साथ पेशेंट के इपिगैस्ट्रिक रीजन में स्वेलिंग रहेगा। इपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, नाभि के थोड़ा ऊपर वाला पार्ट और चेस्ट के नीचे जो एक गड्ढा बना हुआ है, इसी को बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें क्या होगा, पेशेंट को स्वेलिंग स्वेलिंग होगा इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कैलकेरिया का ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम 4 गोली सुबह शाम प्रिस्क्राइब करेंगे। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मैक फास्ट 30। मैक फास्ट 30 क्या होता है, ये भी पेशेंट जो होता है, ये स्पेशली चाइल्ड के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। कब, जब पेशेंट मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पाता, मिल्क लेने के बाद पेशेंट के एब्डोमेन में पेन होने लगता है, वही क्रैम्पिंग टाइप, मरोड़ टाइप का पेन होने लगेगा, तो उसमें मैक फास्ट 30 4 गोली सुबह दोपहर शाम दें, बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है पोडोफाइलम 30। पोडोफाइलम 30 क्या होता है, मिल्क लेने के बाद पेशेंट को डायरिया होने लगता है, और जो डायरिया होता है वाटरी होता है, पानी की तरह होता है, पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता और बहुत प्रोफ्यूज होता है, काफ़ी अमाउंट में होता है। तो उसमें क्या होता है, पोडोफाइलम 30 4 गोली सुबह दोपहर शाम दें, ये भी बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। अब बात करेंगे इसमें बचाव क्या करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेना पूरी तरह से अवॉइड कर दे। तो पेशेंट बोलेगा कि उससे फिर कैल्शियम की कमी हो सकती है, या फिर पेशेंट को कैल्शियम की कमी हो भी जाती है अगर हम पूरी तरह से उसका मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं। तो उसे क्या करना है, सी फूड लेना है, या फिर आलमंड बादाम लेना है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसको लेना है। तो ऐसे क्या किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।